मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का जनसंपर्क अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जनसभाएं। केंद्र सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का किया गठन। समिति का काम राज्य के विभिन्न समूहों के बीच शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8,528 किसानों को 29 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि की जारी। और कैथल में 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर टावर उत्सव 2023 का किया जा रहा है आयोजन। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह ने गुजरात के पाटन में जनसभा की। इसमें उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की क्या कुछ उपलब्धियां हैं उसे जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में आर्थिक मंदी और आर्थिक अराजकता का दौर समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार केवल काम करने में विश्वास रखती है और आज 9 वर्ष बाद गरीबों ने भी जान लिया है कि सुशासन का अर्थ क्या होता है। अमित शाह आज शाम को महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब सचखंड साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे। इसके बाद नांदेड़ में जनसभाएं करेंगे। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सरकार के कामों में साथ देने की बजाय केवल राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने वैक्सीन और अन्य योजनाओं से देशवासियों की मदद की है। हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज इज क्लोज टू 24 crores एंड राइजिंग। ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट मैटर कि दिल्ली हैज नॉट इंप्लीमेंटेड द स्कीम। आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। मैं नीयत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं, देखिए, जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा और जब महामारी के बीच में थे तो युवा नेता कहते थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? अरे उस समय भी कहता था राजस्थान में आपने कूड़े में फेंक दी और पंजाब में जो आपकी सरकार है वो मुनाफाखोरी कर रही है। मैं क्यों ये रहा? नीति, नियत, आपकी अगर नियत ठीक होगी तभी होगा। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमने हर नागरिक को घर और स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में वो काम कर दिखाया है कि पहले की सरकारों ने देश में 70 सालों में भी नहीं किया। केंद्र ने मणिपुर में विभिन्न जातीय गुटों के बीच शांति प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य के कुछ अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। ये समिति संघर्षरत पक्षों और गुटों के साथ शांति बहाली के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति को विभिन्न जातीय गुटों के बीच सामाजिक सद्भाव और आपसी समझ बढ़ाने के साथ साथ इनके बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है। समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने मणिपुर की यात्रा के दौरान स्थिति की समीक्षा के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 8,528 किसानों को 29 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार मूल्य के बारे में एक विस्तृत अध्ययन चल रहा है और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। अभी 1,000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। बाजरा जो 1,250 रुपया था एकदम डबल, वो 2,500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1,550 से ये 3,846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4,350 से 7,000 रुपया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 85% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को सोलर ऊर्जा के 53,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। इसके लिए सरकार ने 960 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 प्रति एकड़ की दर से 103 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। इसके अलावा फसलों की खरीद को सरल बनाने के लिए ई खरीद पोर्टल शुरू किया गया है। छोटे पंप हैं 10 बीएचपी, वहां तक के जो है 52-53 हजार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 50,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं। 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन, इन सब पर मिलाकर के पिछले 5 या ये 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है। तो ये 22, 23, 23,500 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय प्रवास पर फतेहाबाद पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कार्यकर्ताओं व आम नागरिकों से आह्वान किया कि आगामी 18 जून को सिरसा में आयोजित होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गईं, जिससे आम जनमानस का काफ़ी लाभ हुआ है। उन्होंने जल शक्ति अभियान को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि हरियाणा में जल शक्ति को लेकर अच्छा काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि भारत सरकार के मंत्रालय, जल शक्ति का मंत्रालय, जल शक्ति अब हुआ है, पहले वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उसके सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों के साथ में बैठ करके कोई जो है आपस में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करें। कोशिश किया, पंजाब की एडमेंसी के कारण से नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट को हमने वापस अपनी तरफ से अपना रिप्लाई फाइल किया, एफिडेविट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पर बात करें, वो दौर भी समाप्त हुआ, पंजाब राजी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल शक्ति मंत्री, मुझे आदेश किया कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठूं। मैंने प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन पंजाब की हठधर्मिता के कारण से नहीं हो पाया। हमने सुप्रीम कोर्ट को ये लिख करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। अब मुझे लगता है कि ये बॉल क्योंकि न्यायालय के कोर्ट में, लेट देम डिसाइड, उनको एक बार निर्णय करने दीजिए। जो न्यायालय निर्णय करेगा उन सबको मानना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद अब हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अंबाला के विभिन्न गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने गांव भुनी, सौंटा, भड़ी और तर में जाकर जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को
उसके निवारण के लिए आदेश जारी किए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता ने अपनी समस्याओं के साथ साथ गांव के विकास की भी बात रखी। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज वे जितने भी गांव में गए हैं, हर जगह लोगों की भारी संख्या देखने को मिली है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर समस्याओं का हल मौके पर ही किया गया है और जो बड़ी समस्याएं सामने आई हैं, उनकी एक सूची बनाकर मुख्यमंत्री को भेज दी जाएगी ताकि इनका निवारण हो सके। हर जगह के ऊपर बड़ी अच्छी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो उनकी समस्याएं, उनके बारे में सबको बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और मैंने ये प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का जो ऑन द स्पॉट हल हो सकता है वो वहीं पर किया जाए, या जो बड़ी समस्याएं हैं आज ही ये जो समस्याओं की सूची बन करके मुख्यमंत्री जी के पास चली जाएगी ताकि इन समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। डिपुओं के ऊपर आटा दिया जा रहा है, उसके बाद उसके स्थान पर लोगों की ये मांग है कि गेहूं मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये उनकी मांग सही है। आटा कई बार खराब हो जाता है, गर्मियों के अंदर विशेष तौर पर ये खराब हो जाता है। तो ये जो समस्या है इसका जल्दी ही मैं समझता हूँ कि निदान होगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में जिला परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक यूनिट स्थापित करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि वे 13 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसमें एनडीआरएफ की यूनिट स्थापित करने के बारे में मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह यूनिट स्थापित करने के लिए हिसार एविएशन हब में ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उड़ीसा हादसे के बाद देश के हर प्रदेश में एक एनडीआरएफ यूनिट की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल के दौरान हरियाणा से किसी भी उद्योग ने पलायन नहीं किया है। वहीं पिछले 3.5 साल के दौरान 34,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अभी 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री भी जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी एक मांग है कि एनडीआरएफ की एक यूनिट स्टेट में, हमारे प्रदेश में भी बनाई जाए। आज पंजाब में है, राजस्थान में है। मैं उसको भी ज़रूर लेकर उनके आगे रखूँगा कि एनडीआरएफ का एक यूनिट हिसार में, चाहे ज़मीन की ज़रूरत है तो हम हिसार एविएशन हब में भी उनको लैंड अवेलेबल करा देंगे कि एक यूनिट यहाँ पर, एक बटालियन यहाँ पर स्थापित करें। क्योंकि उड़ीसा के हादसे के बाद मुझे लगता है हर स्टेट को सेंटर की वो एक टुकड़ी अगर मिल जाए तो हम और अच्छा प्रिपेयर्ड ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए रहेंगे। कोई एक इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के भागी हो, कहीं प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में लाठीचार्ज करने की परिस्थिति रही हो, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 34,000 करोड़ का निवेश तो हम 3.5 साल में प्रदेश में ला पाए। कैथल में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और हरियाणा एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर टाबर उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित टाबर उत्सव में विद्यार्थियों को आधुनिक मूर्ति शिल्प, क्ले मॉडलिंग और हरियाणा संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 30 दिवसीय टाबर उत्सव का उद्देश्य हरियाणा राज्य के होनहार छात्र छात्राओं को मूर्ति शिल्प कला में अपनी प्रतिभा निखारने व राज्य में लुप्त हो रही मूर्ति कला के विकास के उद्देश्य के साथ साथ होनहार कलाकारों को सुमार्ग देना है। शिविर के ट्रेनर रवि सचदेवा और अध्यापक विशाल प्रजापत ने जानकारी देते हुए कहा कि मूर्ति शिल्प एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों का अध्ययन एक साथ हो जाता है, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक ज्ञान को नवीनता प्रदान करता है। राज्य में लुप्त होती मूर्तिकला का विकास एवं विभिन्न माध्यमों में जैसे धातु, लकड़ी, पत्थर, पीओपी, टेराकोटा, कांच, वेल्डिंग, सिरामिक, असेंबल्स आदि माध्यमों से भी अवगत करवाया जाएगा। और इसमें इन बच्चों का जो एग्जीबिशन है वो भी लगाई जाएगी आखिरी दिन, ताकि इनको आगे प्रोत्साहन किया जाए और आगे इस कला में, मूर्ति कला में खास तौर पे इनका हमने ध्यान लगाना है।
ताकि मूर्ति कला बनाकर ये अपना भविष्य बना सकें। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि बच्चे इतना सीख रहे हैं कि यहाँ हो सकता है कि माटी के गारा के खिलौने ना बन पाए, क्योंकि ज़्यादातर पेंसिल कलर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। टाबर उत्सव में भाग ले रहे विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें इस उत्सव में भाग लेकर बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रेनिंग लेकर उनके भीतर की कला भी बाहर आएगी और वे अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। सरकार ने ये टाबर उत्सव का बनाया है, ये बहुत ही अच्छा और इसमें लाभदायक भी है। इससे हम मिट्टी की कलाकृतियाँ और अदर चीज़ क्राफ्ट वगैरह सीखते हैं और हम जो पुरानी संस्कृति है उसमें भी भाग ले रहे हैं। इससे सर हमें मिट्टी से बनाना, कला मतलब पेंटिंग वगैरह सब सिखा रहे हैं और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। इस टाबर उत्सव में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, मिट्टी से कुछ बनाने को मिल रहा है, पेंटिंग करने को मिल रहा है, बहुत हमें सब कुछ सीखने को मिल रहा है इस टाबर उत्सव में। हमें आगे नेशनल लेवल पर भी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हमें प्राइज़ भी मिल सकते हैं। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से एक लाडली बहना स्कीम कर रही है शुरू। प्रत्येक महिला को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 व 12 जून को करनाल शहर की जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और रोहतक के उपायुक्त ने जिले के किसानों से की अपील, कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसान 15 जून से पहले करवाएं अपना KYC। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।